नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे विद्या बिंदु सिंह जी की कहानी क्षमा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए क्षमा। वह अब सिसक नहीं रही थी। उसके चेहरे का खौफ अब धुल गया था। उसने अपनी 3 साल की बच्ची को गोद में उठा लिया। लोग देखते रहे। वह खाली हाथ घर से निकल पड़ी थी। झोले का सामान भी वहीं छोड़ दिया था। वह अपने शौहर की तीसरी बीवी थी। वह रंगून में कमा रहा था और उसका इंतकाल हो गया था। 1 महीने से चल रहा उसका आखिरी क्रियाकर्म पूरा हो गया था। उसके लिए जो आखिरी फर्ज था वह निभा चुकी थी। उसकी दोनों सौतों ने उसको और उसकी बच्ची को मनहूस कह कहकर अपनी जबान थका ली थी, पर उसने उन्हें पलटकर जवाब नहीं दिया था। वह सोच रही थी, शायद उनकी बात सच है कि मेरे नसीब में 3 साल के भीतर राण होना लिखा था, तभी तो वह चल बसे। सौतें कह रही थी कि मौलवी साहब ने बताया है कि शमा के ऊपर किसी जिन्न का साया है। वह रज्जन मियाँ को खा गया। महीने भर कितना कुछ सुनते सुनते वह सुबकती आ रही थी। जिन्न के साये के खौफ से डरती आ रही थी। घर के लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब यहां अगर यह घर में रही तो पूरा खानदान साफ हो जाएगा धीरे धीरे। शमा अपने शौहर के लिए अपना आखिरी फर्ज निभाने के लिए सब कुछ झेल रही थी। आज उसने मन ही मन फैसला ले लिया था, मैं अपनी बच्ची को लेकर कहीं चली जाऊंगी। उसने सबसे कह दिया था, मैं जा रही हूं। उसने एक झोले में अपनी बच्ची के और अपने कपड़े रख लिए थे। शादी के समय शौहर ने जो गहने दिए थे उसमें से कुछ तो सौत की बेटियों ने अपनी शादी में नई अम्मा से मांग लिए थे। कुछ बेचकर अपनी जचकी के समय अपनी बच्ची के इलाज में खर्च कर दिए थे। दूसरी सौत के बड़े लड़के ने आकर कहा, क्या क्या ले जा रही हो शमा अम्मी? कहकर झोले का सामान उलट दिया। यह सरासर नंगा झोरी थी, पर वह खून का घूंट पीकर रह गई थी। पोटली खोलकर उसमें से चुटकी हिलाते हुए वह बोला था, शमा अम्मी, अब बेवा होकर झुमकी पहनोगी तो लोग क्या कहेंगे? यह तो आपकी बहू के कान के लायक हैं। कहकर बहू की ओर झुमकी उछाल दी थी। शमा का कलेजा मुंह को आ गया था। यही तो एक सहारा बचा था, पर उसने फैसला ले लिया था तो जाना तो था ही। उसे लगा कि अपने ही परिवार ने सबके सामने नंगा कर दिया था। गांव वाले देख रहे थे, रज्जन की तीसरी बीवी खाली हाथ घर से जा रही थी, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके प्रति अफसोस भी जाहिर करे। रज्जन की पहली बीवी के बड़े लड़के से गांव और कस्बे के लोग थर्राते थे। उसकी दोस्ती नेताओं से थी। सुल्तान की बीवी झुमका पहनकर शमा के सामने आ गई। अम्मी, कैसी लग रही हूं? खफा होकर मत जाना, दुआ देकर जाना। उसने दुआ में हाथ जोड़ लिए। सुहाग बना रहे, अहिवाती रहो बहू। आज से 10 साल पहले यही दुआ उसकी सास ने उसको दी थी। उसकी माँ ने भी यही दुआ दी थी। यह बात और है कि वह मजबूर थी अपनी फूल सी बच्ची को तिहाजू के हाथ सौंपने के लिए। रज्जन 45 साल का था, पर लगता नहीं था। रंगून की कमाई ने शरीर और घर दोनों भर रखा था। वह उसके गांव आया तो शमा की शोक निगाहों ने उस पर जादू कर दिया था। वह शमा के अब्बू के पास बैठा अलाव ताप रहा था। शमा अपने अब्बू के लिए चिलम भर कर लाई थी। चिलम की आग की रोशनी में शमा का गोरा चिट्टा मुख और दमक उठा था। शमा के पिताजी किसी जमाने में जाने माने रईस थे, पर 6 बेटियों के हाथ पीले करते करते तबाह हो चुके थे। शमा 7वीं बेटी थी। वारिस बेटे के इंतजार में 7 बेटियां आ गई थीं। 8वीं औलाद बेटा हुआ तो खुशी के मौके पर इतना जश्न मनाया गया था कि जमा पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो गया। फिर शुरू हुआ वारिस की जिंदगी संवारने का हौसला। सारी जिंदगी जिसके इंतजार में काटी, वही औलाद शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंचे,
दौलत उसके कदम चूमे, कौन माँ बाप नहीं चाहेगा। शमा की पीठ पर रमजान पैदा हुआ था, इसलिए उसे नसीब वाली माना गया। वह भी अपने भाई को जान से ज्यादा चाहती थी। बड़ी थी, पर भाईजान कहते उसकी जीभ नहीं थकती थी। उसके नसीब से ही तो आया था वह। पर शमा क्या जानती थी कि भाई का नसीब बनाने के लिए उसका अपना नसीब दांव पर लग जाएगा। आज तन्हा राह चलते हुए उसे वह दिन हूबहू वैसे ही याद आ रहा है जैसे कि अभी कल का ही वाकया हो। रज्जन मियाँ शमा के गांव आए थे अपनी खाला की बेटी के ब्याह में। रंगून की कमाई का जलवा था। बड़े से ट्रंक में सौगात थी। दुल्हन के साथ ही घर भर के लिए सौगात थी। दुल्हन शमा की सहेली थी। वहीं शमा को पहली बार देखा था रज्जन ने। दुल्हन ने परिचय कराया था। शमा, ये हैं मेरे भाईजान, रंगून में रहते हैं। शमा ने नजरें नीची किए हुए आदाब किया था। रज्जन को शमा की सहेली ने उसके घर का पूरा ब्यौरा दे दिया था। शादी के दूसरे दिन रज्जन शमा के घर आए थे। अब्बू से बात कर रहे थे। इतने में रमजान आ पहुंचा। रमजान की शाह खर्ची और आवारागर्दी से अब्बू तंग आ गए थे। बोले, रज्जन मियाँ, कहीं हमारे साहबजादे को काम पर लगा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अभी एक बिटिया भी ब्याहने को बैठी है। बुढ़ापे की औलाद के लिए फिक्र होती है। शमा के हाथ पीले कर दूं और रमजान अपने पैर पर खड़ा हो जाए तो चैन से मर सकूंगा। कौन जाने कब अल्लाह ताला का बुलावा आ जाए। और अब्बा का बुलावा जल्द ही आ गया था। रज्जन मियाँ ने अब्बा को जुबान दी थी। खबर मिलते ही आए, भाई को रंगून ले गए और शमा से खुद निकाह कर लिया। शमा की मर्जी पूछने की, जानने की किसी ने ना जरूरत समझी, न शमा ने ऐतराज ही किया। भाई की जिंदगी बन गई थी। शमा को मिल गया था सहारा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शुरू में शमा को एक बार रंगून भी ले गया था उसका शौहर, पर पहली औरत बीमार हो गई तो उसकी तीमारदारी के लिए शमा को घर भेज दिया था। दूसरी बीवी बहुत नक चढ़ी थी। उसने रज्जन की नाक में दम कर दिया था कि क्या तीसरी के सुरखाब के पर लगे हैं जो वह रंगून की सैर कर सके और मैं तुम्हारी बीवी की खिदमत करूं। या तो इसे भी ले जाओ या उसे भेज दो। शमा ने सिर झुकाकर हमेशा हर हाल में समझौता किया था। जबान कभी खोलती ही नहीं थी। बचपन, किशोरावस्था और यौवन के जाने कितने सपने शमा की आंखों ने भी देखे थे। वह उन सपनों को याद भी नहीं करती। बचपन से ही जैसे हर लड़की से कहा जाता है कि बेगाने घर जाना है, ढंग सऊर सीखो, सबकी इज्जत करना सीखो, बढ़िया खाना पकाना तो बहुत जरूरी है, पेट के रास्ते ही तो मोहब्बत दिल तक पहुंचती है। वह सोचती थी कि पेट के रास्ते कैसे, अब महसूस करती है। अच्छा खाना खिलाकर शौहर और उसके कुनबे को खुश किया जा सकता है। और एक दूसरा मतलब भी वह समझने लगी है कि पेट भरने के लिए भी मोहब्बत की जाती है उससे, जो पेट भर सके। तिहाजू की बीबी बनी, इसका मलाल भी किसी के सामने नहीं जाहिर किया। इस बार रज्जन परदेश गए तो लौट कर ही नहीं आए। आई तो खबर कि रज्जन का इंतकाल हो गया। क्या हुआ था उन्हें, कैसे मरे, वह जान नहीं सकी थी। सौत का बेटा बाप के पास गया था, लौटा तो यह खबर लेकर और बड़े बड़े बक्सों में सामान लादकर। उसका कहना था कि रात को खा पीकर आराम से सोए थे और सवेरे लाश मिली। गांव के लोग काना फूसी कर रहे थे। ये रज्जनवा बड़ा दिलदार आदमी रहा, सबके सुख दुख में काम आवत रहा। वही के औलाद ई रहमत होए। जौने का रहम से तो कौनो सरोकार नहीं है। शमा का भी मन खटका, पर कह नहीं सकती थी। अपने शौहर की निशानी अपनी इकलौती बिटिया को नहीं खोना चाहती थी। जब वही नहीं रहा जिसके नाते से इस घर से नाता जुड़ा था, तो फिर क्या रहना इस घर में। यह घर जब उन्हीं के लिए बेगाना हो गया, जिसने यह घर परिवार यह दुनिया बसाई थी, तो अब उनके बेगाने घर में बेगाना बनकर रहने से तो अच्छा है यहां से चले जाना। वह चली जा रही थी, कंधे पर बच्ची थी, मन पर बोझ था सब कुछ लुट जाने का, तन्हा हो जाने का।
सिर छुपाने के लिए एक छाह का, अपनी आबरू बचाए रखने के लिए एक अदद घर की जरूरत का। इतने में सामने से दो लोग आते दिखे। उनके हाथों में हथियार थे, चेहरे पर नकाब थी। शमा की चीख गले में ही रह गई। उसकी बच्ची उससे छिन गई थी। उसकी देह गैर मर्द की बाहों में छटपटा रही थी। कानों में आवाज आई, उसने तो कहा था कि जान से मार देना, पर यार यह तो मारने लायक नहीं है, इस पर तो जान कुर्बान की जा सकती है। दूसरे ने कहा, पर याद रख यह उसके बाप की औरत है। बाप की है ना, उसकी तो नहीं। और शमा को लगा कि क्या मौत इससे अधिक भयावह होगी।